सलमान खान अपने बयानों को लेकर एक बार फिर विवादों में हैं और इस बार जो उन्होंने विवाद दिया वो एक वेबसाइट को दिया इंटरव्यू में है। सलमान ने कहा कि जब वो सुल्तान की शूटिंग में थक कर रिंग से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो रेप वुमेन है। लगातार 6 घंटे तक की शूटिंग और पहलवानों को उठाना मेरे लिए बेहद मुश्किल काम था। मुझे 120 किलो तक के पहलवान को 10-10 बार और अलग अलग एंगल से उठाना पड़ता था। शायद ऐसा रियल लाइफ और फाइट में भी नहीं करना पड़ता है। उसके बाद जब मैं थक गया और रिंग से बाहर आता तो लगता था कि जैसे मैं रेप वुमेन हूं, यहां तक कि मैं ठीक से चल नहीं पाता था। सलमान खान के इस बयान के बाद महिला संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। यही नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कहा है कि वो सलमान खान से इस पूरे मामले पर सफाई मांगेगा। If I've got to pick up a 120 kilo person and drop him down, I've got to do it 10 times. In the wrestling match, it happens once, twice. 10 times from 5 different angles. So 6.5, 7 hours. Either I'm picking up and I'm throwing, or he's picking him up and he's throwing. So it is like the most difficult thing. When I used to walk out of that ring, it used to be actually like a raped woman walking out. In the wrestling match, it happens. थोड़ा बड़ा सा अटपटा सा ये बयान। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य हमारे साथ मौजूद हैं, से बात करेंगे। दिनेश, ये बयान थोड़ा अटपटा सा क्या, थोड़ा सा ऐसा अजीब सा है जिसपे कि टिप्पणी करना भी थोड़ा सा स्तर से नीचे का जाने का होता है। दिनेश जी बिल्कुल सही कहा प्रतीक आपने। दरअसल जिस तरह के इन तरह के मामलों में काफी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए, और जब सलमान खान जैसा बड़ा सुपरस्टार अपने शूटिंग की तुलना किसी एक पीड़ित रेप विक्टिम महिला जो है उनकी स्थिति से करता, तो कहीं ना कहीं इस पर बवाल उठना लाजमी था। अब चूंकि सलमान का जो इंटरव्यू है वो उसके बयान सामने आने के बाद अब तमाम तरह जो महिला संगठन है उन्होंने सलमान खान को घेरना शुरू कर दिया, और लगातार मांग की जा रही है कि सलमान खान अपने इस बयान पर न सिर्फ माफी मांगे बल्कि ये भी कहे कि वो दोबारा इस तरह की कभी भी कोई असंवेदनशील बयान न देंगे। ऐसी लगातार मांग उठ रही है। लेकिन इस पूरे विवाद के बाद जब न महिला संगठनों के अलावा कई राजनीतिक दल है वो भी कह रहे हैं कि सलमान खान जितने बड़े सुपरस्टार को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। अब लेकिन अब तक इस पूरे विवाद के बाद सलमान खान की प्रतिक्रिया है क्या, किस संदर्भ में वो कह रहे थे, आखिर क्यों उन्होंने इतना असंवेदनशील बयान दिया? दिनेश, ये किसी भी संदर्भ में उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण देना, उदाहरण दे के बात कहना, उसको उस बात में रोचकता डालना, ये तमाम चीजें होती, कहने की एक कला होती है। लेकिन जब आप ऐसी तुलना देते हैं और आप पब्लिक लाइफ और पब्लिक डोमेन में हैं और जिस तरह आपकी फिल्म में है और आप एक उदाहरण है, आइकन देखे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा अटपटा ही नहीं लगता बल्कि इस तरह से नीचे जाने वाली बात भी लगती है। बिल्कुल इस तरह के बयान को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज जबकि जो रेप पीड़ित विक्टिम होती है उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए इतनी मांगे उठती, संवेदनशीलता बरतने की बात की जाती है। अब ऐसे में इतना बड़ा सुपरस्टार अगर अपने काम के जो उनकी हालत हो रही है उसकी तुलना इस तरह से वाहियात तरीके से अगर करे तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठना लाजमी था। और अब चूंकि समाज के लगभग सभी तबकों से चौतरफा हमला जो है वो सलमान खान पर हो रहा है। इतना ही ऐसा नहीं, दिनेश, ऐसा तो नहीं कि कहीं कहते कहते वो रेफरेंस के तौर पे वो उनके स्लिप हुआ हो? देखिए उन्होंने अपने बयान, और दरअसल उस पत्रकार ने उनके शूटिंग शेड्यूल के बारे में पूछा, किस तरह से वो काम करते हैं, कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत लगती है, उस बारे में सवाल पूछा। लेकिन बयान देते देते वो अपने इस काम की तुलना जिस तरह से उन्होंने की असंवेदनशील तरीके से, उसे लेकर बेसिकली दिक्कत है। इनकी एग्जैक्ट मंशा क्या थी इस बारे में खुद सलमान खान ही साफ कर पाएंगे, लेकिन जो शब्द उनके मुंह से निकले वो बर्दाश्त नहीं की जा सकते। जी दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन ललिता कुमार मंगलम हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह का ये बयान है वो स्तर से तो नीचे ही है, स्लिप ऑफ द टंग भी नहीं कहा जाता, और माफी के लिए बस सिर्फ गुंजाइश बनती है। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने अभी सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया है और सलमान को भेज दिया गया। एक मिनट, सलमान जी को भेज दिया है। उसमें हमने ये लिखा है कि मतलब इनका मतलब क्या था और इसका एक्सप्लेनेशन तो मांगा ही है, पर ये भी लिखा है कि उन्हें अपोलोजाइज करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे हस्ती हैं जिनका पूरा इमेज पब्लिक के ये में बना है
और ऐसे बिना सोच समझ कि रेप का मतलब क्या होता है, इन्होंने ऐसी बात जो की है वो करना नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिबली बिहेव करनी चाहिए। और स्पेशली जब हम पब्लिक लाइफ में होते हैं तो कम से कम समझ के सोच कर ऐसी बात, ये मतलब ऐसे लूजली बात नहीं करनी चाहिए, बहुत कंडेमनेबल है और हमने सुमो टू कॉग्निजेंस लिया है। जी, क्योंकि आप पब्लिक डोमेन में हैं, आइकन भी हैं, आपको तमाम लोग देखते हैं, सुनते हैं, आप आपसे एक इमेज बनाते हैं, तो एक रेप वुमेन की एक तो एक प्रताड़ना है और एक उससे वो तमाम शारीरिक और मानसिक पीड़ा से वो गुजरती, तो वहाँ से तुलना कुछ सही नहीं बैठती और ये निश्चित तौर से माफ़ी के योग्य है। हम भूल गए, ऐसी बात थोड़ा ना है। अब सलमान जी जो कह रहे हैं अपनी ये के बारे में, वो तो उन्होंने अपने फिल्म में ये करने के लिए किया है और हजार वहाँ लोग होंगे जो वो उन्हें हेल्प करेंगे, वो फिजियोथेरेपी वगैरह वगैरह देके। अब महिला की जब रेप होती है सिर्फ फिजिकल रेप नहीं होती है, सोचिए उसकी ये क्या हुई है। आज खबर आया है कि एक 22 साल की महिला दिल्ली में, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया क्योंकि उन पर इतना सोशल और फैमिली प्रेशर था कि वो अपने रेपिस्ट के साथ रिकनसाइल करें। तो मतलब बिना सोच समझ के ये ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए, स्पेशली जब इनके इतने सारे लाखों महिला फैंस भी हैं। सरा उनकी भी मानसिक के बारे में सोचकर फिर बात करनी चाहिए। ये तो जो हमारे देश की पितृसत्ता का जो मानसिकता है, बस उसी का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। जी जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से शायना एनसी हमारे साथ जुड़ रही हैं। शायना, जिस तरह का ये बयान है, बार बार भी एनसीडब्ल्यू से भी बात हो रही थी कि आप आइकन हैं, पब्लिक डोमेन में है, तमाम इमेज है आपकी, आइकन के तौर पे लोग देखते हैं, तो ये तुलना बेहतर नहीं थी और बेहतर तो कहीं नहीं जा सकती, माफी योग्य है। जी, उनसे संपर्क टूट गया, मैं एक बार कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें। ललिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ललिता जी जी, आप अभी जिक्र कर रही थी कि ये जिस तरह की मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है और शारीरिक पीड़ा के साथ इतना दबाव होता है सोसाइटी का, तो ये जब कोई पब्लिक आइकन होता है, इस तरह की बात कहता है, तो शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ठेस पहुंच जाती है। जी, आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर सलमान ने क्या बोला था जब वो तुलना कर रहे थे इस फिल्म में अपने काम को लेकर। So if I've got to pick up a 120 kilo person and drop him down, I've got to do it 10 times. In the wrestling match, it happens once, twice. 10 times from 5 different angles. So 6.5, 7 hours. Either I'm picking up and I'm throwing, or he's picking him up and he's throwing. So it is like the most difficult thing. When I used to walk out of that ring, it used to be actually like a raped woman walking out. In the wrestling match, it happens. हमारे साथ शायना इनसे मौजूद हैं, बीजेपी की नेता। शायना, इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे क्योंकि तमाम लोगों की बातचीत अब हो रही है, तो सवाल ना हो, सीधे आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जब आप शूटिंग कर रहे हैं तो आप अपने मन मुताबिक कर रहे हैं, जो 10 घंटे करो या 20 घंटे। बलात्कार कोई अपने मन से नहीं करता है, और जो दबाव है बलात्कार में, वहां से एक चीज स्पष्ट है, विकृत मानसिकता और एक महिला को सम्मान नहीं करना। जो सलमान खान को ये कहना था कि उन्होंने बहुत परिश्रम किया, तो बहुत सारे अलग एनालॉजीज है जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि एक महिला के बलात्कार के मुताबिक होता है, मुझे लगता है कि ये एक अफसोसजनक टिप्पणी है। उनको माफी मांगनी चाहिए, जो उनके मन में ये था भी नहीं कि उनको ये कहना था, तो भी उनको माफी मांगनी ही चाहिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि सलमान खान एक ऐसे व्यक्ति है जो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शायना प्रतिक्रिया के लिए। आपका कहना है माफी मांगनी चाहिए और तमाम महिला संगठनों की तरफ से, एनसीडब्ल्यू की तरफ से यही बात बार बार कही जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।